आज हम खड़े हैं बसौली के अटल सेतु ब्रिज पर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये ब्रिज जो है 3 स्टेटों को आपस में जोड़ता है। तो आज इसी मनमोहक नज़ारे में हम पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं हमारे भाई रजत पोलिया जी, जो कि बसौली मंडल भाजपा के प्रभारी हैं। और सबसे पहले हम इनको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि भाजपा की जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम आपसे पहले भी रूबरू हो चुके हैं, बातें कर चुके हैं, बहुत से इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पर दिए हैं। तो आज हम आपसे जो आपकी बातें थी वो सारी स्टिक बैठी हैं। जैसे कि आपने प्रेडिक्शन करी थी 2-3 महीने पहले कि जो हमारे ठाकुर दर्शन सिंह हैं, भाजपा के विधायक बने हैं, वो लगभग 15,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। ये आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही। आपने कैसे ये प्रेडिक्शन करी? लोगों का तो कहना था कि चौधरी साहब जीते हुए हैं। आम जनता की यही आवाज़ थी, जो लोग थे मैक्सिमम वो कहते थे नहीं बड़ा मुश्किल है। तो आपने कहा नहीं, हमारे विधायक ही बनेंगे ठाकुर दर्शन सिंह, लेकिन 15,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। ऐसा बिल्कुल सही हुआ। ये आपने कैसे सोचा? धन्यवाद सुंदर जी। देखिए, ये सही बात है, आपने एक अच्छा मेरे से क्वेश्चन किया है सर। जो भी बातें तब उस दौरान चल रही थी, हमने आपसे हमेशा यही कहा था कि ये एक तरफा मुकाबला होगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं जी, बहुत कांटे की टक्कर है, ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 की गेम है। मगर मैं तब भी आपसे यही कहता था, इवन कि आप भी मुझे ये बोलते थे कि मार्केट में चीज़ें ऐसी चल रही हैं। पर हम तब भी ये डिस्कशन करते थे आपसे कि नहीं, हम अगर जीतेंगे तो 15,000 वोटों से जीतेंगे और ये एक तरफा मुकाबला रहेगा। इसकी ऐसा देखिए, एक खास वजह ये थी कि लोगों में ना दर्शन सिंह जी को लेकर बहुत बड़ा उत्साह था। जो भी कैंडिडेट पार्टी ने दिया था, मैं तब भी कह रहा था कि पार्टी ने एक बहुत शानदार कैंडिडेट दिया था हमें। और उस कैंडिडेट का फेस एक ऐसा फेस था कि जो लोगों को बहुत भा रहा था उस टाइम पे। लोग बहुत बढ़ चढ़ के पूरी फैमिलीज के साथ, इवन कि मैं तब आपसे ये डिस्कस करता था कि अगर हम लोग कहीं जाते थे तो लेडीज थालियां लेके उनकी पूजा आरती करने उतारने में आ जाती थी। तो इससे साफ दिखता था कि लोगों में एक बहुत अच्छा उत्साह है। लोग बहुत अच्छा, एक जिसको बोलते ना, फील कर रहे हैं उस कैंडिडेट को लेके। तो यही एक बड़ी खास वजह थी जो मैं आपसे पहले भी बोलता था और अब भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि दर्शन सिंह जी ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है। तो लोगों ने जो सोच के विधायक बनाए हैं हमारे ठाकुर दर्शन सिंह, लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं उनसे, और क्या इन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? देखिए, उम्मीदों पर तो खरा उतरना ही है, कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। आप देखिए, फिर से आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, उम्मीदें लोगों तो हैं, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, 15,000 मार्जिन से अगर कोई आदमी जीत रहा है तो लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत साथ दिया है, तो लोगों की उम्मीदें भी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में बसौली की तरक्की होगी, बसौली आगे बढ़ेगा, और बसौली डिस्ट्रिक्ट की मांग की जाती है हमेशा लोगों द्वारा कि बसौली ज़िला बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पुरानी तहसील बसौली है। हाँ, बसौली जिला तो देखिए, बसौली जिला बनेगा तो ज़रूर, ये तो बहुत मतलब प्रैक्टिकल सी बात है। बसौली एक ऐसी पुरानी तहसील थी कि जिससे पहले बनी निकली। बसौली एक पुरानी तहसील थी जिससे महानपुर निकला। बसौली एक पुरानी तहसील थी जिससे बिलावर निकला। इवन कि हम सुन रहे हैं कि सांबा तक भी जो था वो बसौली के अंडर ही था। तो बसौली एक ऐतिहासिक जगह है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे अटल सेतु की, आप बात कर रहे थे पश्मीना शॉल की, आप बात कर रहे थे रामलीला की, आप बात कर रहे थे जीआई टैग्स की। तो ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप में एक वो दर्शाती हैं कि बसौली को डिस्ट्रिक्ट जिला बनना चाहिए। तो सबसे पहले लोगों की ये बात आती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल तो है, मशीनें भी हैं, और यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, बड़ा अभाव है। देखिए, ये भी सही बात है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मगर हाँ, आपको जो अभी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आपको हॉस्पिटल्स को लेके काफ़ी बदलाव मिलेगा। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे ये बात कह रहा हूँ। और अगर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमारी विधायक जी से बात हुई है इस सिलसिले में। आपको आने वाले टाइम में हॉस्पिटल को लेके एक अच्छा खासा बदलाव दिखेगा।
एक बात और कहेंगे कि जैसे कि जीतने के बाद कोई भी विधायक किसी के घर दोबारा धन्यवाद देने नहीं जाता, लेकिन ठाकुर दर्शन सिंह के वीडियोस हमने देखे, हमने अपलोड भी करे, वो जीत के बाद भी लोगों के घरों में जा रहे हैं। देखिए आम आदमी का और एक बहुत बड़े लीडर का यही फ़र्क रहता है। दर्शन सिंह जी एक गरीब परिवार से निकले, दिल्ली में जाके अपना कामकाज किया, उनको आम आदमी की मुश्किलें, आम आदमी की तकलीफ़ को भली भांति से वो परिचय है। और रही बात कि वो हर जगह किसी के घर जा रहे हैं, तो देखिए लोग अगर प्यार से बुलाएंगे तो विधायक तो जाएगा, और ये विधायक का पूरी ड्यूटी बनती है, विधायक का कर्तव्य बनता है, उसको जाना चाहिए। जहाँ पे भी लोग उसको प्यार से बुलाएंगे, विधायक को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने बहुत प्यार करके उनको जिताया है, लोगों ने बहुत सपोर्ट की है उनकी, तो उनका पूरा कर्तव्य बनता है कि वो जो उनको बुलाएगा वो वहाँ जाएंगे, और वो जा भी रहे हैं। जी, और आप हमारी जो दर्शक सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जाते जाते? देखिए आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत शगुफे चल रहे हैं, ये पहले भी चलते थे, ये चलेंगे, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स में शगुफे चलते हैं, मगर मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत शानदार, बहुत ईमानदार और एक जानदार व्यक्ति को अपना विधायक बनाया है। भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता है जिसको आपने विधानसभा में पहुंचाया है। आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होंगी। हमारा फ़र्ज़ बनता है, दर्शन जी का फ़र्ज़ बनता है, हम लोग उनके साथ चल रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। मैं हाथ जोड़ के अपने लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।